गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है महारानी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 25 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 435 ITR पेज नंबर 107 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि ये केस इस बात को बताता है कि हमारे कानून के अंदर जो प्रोसीजर है उसका क्या महत्व है। जो एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है वो तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो रूलिंग्स दी हैं, जजमेंट्स दिए हैं, उनको भी यदि असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फॉलो नहीं करता तो ऐसे ऑर्डर्स को भी क्वेश किया जा सकता है। ये केस इस चीज़ का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जिस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 147 है, उसी तरीके से वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर जो रीअसेसमेंट की जाती है वो सेक्शन 17 और सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर की जाती है। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का वेल्थ टैक्स के अंदर केस रीओपन किया और पूरी असेसमेंट कंप्लीट कर दी। जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया वो बिल्कुल साइलेंट था और बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया। असेसी इसी ऑर्डर के अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के द्वारा अपनी एप्लीकेशन असेसी ने लगाई और असेसी का ये कहना था कि जेके एंड ड्राइवशाफ्ट का जो फेमस सुप्रीम कोर्ट का केस है 2003 का, उस केस के अंदर जो प्रोसीजर सेक्शन 147-148 केसेस के लिए लेट डाउन किया गया है वही प्रोसीजर जो है वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर भी सेक्शन 17 और 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर असेसमेंट करने के लिए फॉलो किया जाना चाहिए। ये इस केस का मेन इशू था जो कि मद्रास हाई कोर्ट के सामने था। मद्रास हाई कोर्ट ने पूरे असेसमेंट ऑर्डर का अध्ययन किया और ये पाया कि जो प्रोसीजर जेके एंड ड्राइवशाफ्ट केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पूरे प्रोसीजर को असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करते वक्त नज़रअंदाज किया है। जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया है वो प्लेन ऑर्डर है, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। स्पीकिंग ऑर्डर होने का ये सिग्निफिकेंस होता है कि यदि असेसी अपील में भी जाना चाहता है तो यदि स्पीकिंग ऑर्डर होगा तभी तो असेसी अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील या अपनी पिटीशन बना पाएगा कि उसका क्या मत है जो असेसिंग ऑफिसर ने सोचा। स्पीकिंग ऑर्डर इस बात को बताता है कि असेसिंग ऑफिसर के दिमाग में क्या था ऑर्डर पास करते वक्त। यदि असेसी को यही नहीं पता होगा तो असेसी लड़ाई किसके लिए लड़ेगा। तो ये स्पीकिंग ऑर्डर का महत्व होता है। तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया था वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने उसको क्वेश कर दिया और डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिए कि आप 3 महीने के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दोबारा असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे और यदि पेटिशनर कुछ अपनी बात कहना चाहता है, अपने सबमिशन रखना चाहता है तो उसको पूरा मौका देंगे। और इस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट ने वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर जो रीअसेसमेंट ऑर्डर पास किया था उसको क्वेश कर दिया। फ्रेंड्स, इस तरीके के जब केस आते हैं तो उनसे एक थोड़ी आशा ये बनती है कि जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स बिल्कुल ही एरोगेंट होकर के अपनी ईगो पे लेकर के असेसमेंट ऑर्डर्स पास करते हैं तो उन असेसमेंट ऑर्डर्स के लिए थोड़ा सा सेटबैक लगता है और वो जो असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे इन फ्यूचर इन इस तरीके के जजमेंट से उनमें शायद थोड़ी सी क्वालिटी देखने को मिले। क्योंकि एक सिंपल असेसमेंट ऑर्डर पास करने से कई बार असेसी का बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत रिसोर्सेज, वेदर इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड वेदर इन द टर्म्स ऑफ मैन पावर, बहुत असेसी का लग जाता है। उसका अपने बिजनेस से जो
काफ़ी कंसंट्रेशन जो है वो लिटिगेशन की तरफ डाइवर्ट होता है। एक बार मैं फिर इस केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। इस केस में JKN ड्राइवशाफ्ट केस की महत्ता को बताया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और इस केस का नाम है भारनी हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 435 ITR पेज नंबर 107 पे रिपोर्ट हुआ और केस 25 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।